जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते जो मार्केट में हुआ था और इस हफ्ते जो मार्केट में हुआ है, इस हफ्ते तो पूरा का पूरा मार्केट चला है एक ही पॉइंट पर, वो है मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो भागे हैं, लिटरली भागे हैं। उसने काफ़ी लोगों की कमर तोड़ दी है जो लोग शॉर्ट पे बैठे थे। हाँ, बट ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों के पास में फिजिकल गोल्ड पड़ा था और सिल्वर पड़ा था, जिन्होंने भरपूर पैसा कमाया है। और ये पैसे की रैली मेरे को लगता है आगे भी कभी कंटिन्यू रहेगी। रही बात, इस हफ्ते हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करनी ही चाहिए, वो है कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर जो अपना दिवाली पिक था, अगर आप लोग कंटिन्यूसली चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने क्लियरली बोला था, इनफैक्ट हिंडाल्को भी उसमें बोला था, हिंडाल्को और हिंद कॉपर जब बोला था तब वो 340 या 350 के करीब करीब था, और अब वो जाके 450 के ऊपर है, 475 तक पहुंच चुका है। तो जो लोगों ने कमाया, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और जो लोग नहीं कमाए, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आगे ना पीछे कल मिल जाएगी, कल मार्केट बंद होने नहीं वाला है। तो ये दोनों चीज़ थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा कॉपर का रेट भी बढ़ते जा रहा है। और अब इस सिल्वर और कॉपर के ऊपर है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव न्यूज़ भी चालू हो गई। सबसे पहले सिल्वर के लिए एक स्पेक्यूलेटिव न्यूज़ क्या चालू हुई है कि सैमसंग ने सिल्वर को यूज़ करके एक लिथियम इयॉन जो ईवी की बैटरीज होती है ना, उसके लिए एक सप्लीमेंट बनाया है, उसका एक सब्स्टिट्यूट बनाया है। बनाया नहीं है, सबसे पहली चीज़, उसके ऊपर चल रहा है रिसर्च। दूसरी चीज़, अगर हम लिथियम इयॉन के प्राइजेस को कंपेयर करें सिल्वर के प्राइजेस से, और सिल्वर जिस तरह से भाग रहा है, अगर इसी तरह से भागता गया तो क्या ईवी के लिए हमारी बैटरी सस्ती होंगी? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, कितना परसेंट यूज़ हो रहा है, कितनी ये वाली जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल होने वाली है। तो ये अभी स्पेकुलेशंस वापस चालू हो गए। कॉपर की डिमांड जिस हिसाब से वर्ल्ड में चालू हो रही है, अब लोग कह रहे हैं कि कॉपर इज़ द नेक्स्ट सिल्वर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एट दी एंड क्या कॉपर सीधा 1 लाख रुपए पहुंच जाएगा? देखो, ये तो बेतुकी की बात हो गई, तो इसलिए इसके ऊपर इतनी गहराई से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। रही बात शेयर की, बात करें, हिंदुस्तान कॉपर वो चल रहा है, भाग रहा है। हर तरह के जो ब्रेकआउट्स हो सकते हैं वो उसने सब दे दिए हैं। तो तब तक मज़े लो, इन्जॉय करो, ऐश करो, मज़े करें। अब आ जाए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एफ आई आईज कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, पहले भी बेच रहे थे, अब भी बेच रहे हैं। दिक्कत वहाँ बढ़ गई है। अब रही बात, एफ आई आईज बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? डी आई आईज। यूजली ऐसा माना जाता था और माना जाता है कि जब एफ आई आईज बेचते हैं तो उस सिचुएशन में मार्केट होता है नीचे, मतलब मार्केट गिरता है। बट हमारा तो मार्केट स्टेबल है और ऊपर ही बढ़ते जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हमारे पास जो महाशक्ति है वो है डी आई आईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास हम लोग अपनी एस आई पी डालते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स और ये सब हो गए। तो ऑटोमेटिकली जब इनके पास में हमारी सारी सेटअप ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बढ़िया है ना, सही जा रहा है ना चीज़, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ हो रही है मार्केट में, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि डी आई आईज के पास भरपूर पैसा है, कोई भी अपनी एस आई पी नहीं रोक रहा है। इनफैक्ट मार्केट नीचे आता है तो लोग अपनी एस आई पी और बढ़ा देते हैं। तो ये सब चीज़ें मार्केट में चल रही है, काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छे इंटेंट पे चल रही हैं, तो इसको चलने दीजिए। हाँ, क्या एफ आई आईज वापस इंडिया आएंगे? तो इसमें ना दो तरह की चीज़ें। एक, अगर आप रियल सेंस में देखोगे तो ग्राउंड लेवल रियलिटी आपको दिखेगी कि बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल नहीं रहा है इंडिया में। ग्राउंड लेवल रियलिटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे कि एफ आई आईज इतने तो बेच चुके हैं, अब ये वापस आएंगे, आए तो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा मार्केट। आने की उम्मीद मेरे को सामने से तो नहीं दिख रही, क्योंकि अभी किस लेवल पर वो लोग एंटर करेंगे। हाँ, निफ्टी अगर 26,300 को क्रॉस कर जाए तो क्या वहाँ पे एंटर करने की गुंजाइश हो सकती है? हो सकती है। बट क्या एफ आई आई सिर्फ ये लेवल्स को देख के ही इन्वेस्ट करेंगे? दैट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। तो एफ आई आईज वापस आ रहे हैं, इसके तो मेरे को थोड़े चांसेस कंपेरेटिवली कम दिख रहे हैं। हाँ, हम अपनी महाशक्ति के ही ऊपर ही चलते रहेंगे, दैट इज डी आई आईज के ऊपर ही चलते रहेंगे, और चल रहे हैं और बढ़िया चल भी जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडेक्स वाइज देखो तो 2025 में आपके रिटर्न्स तो देखो अच्छे दिए हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ, न्यू ईयर्स के टाइम पे जब हम लोग वीडियोस बना रहे थे, तो उस समय करीब निफ्टी थी 23,000 के करीब, 22,500, 23,000 के करीब करीब, अभी 26,000 के करीब करीब है। तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो 10% का राइज है। पोर्टफोलियो में 20% का डिक्रीज होगा उस समय के हिसाब से। तो ये तो चीज़ हुई है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना भी दिए हैं, डाले भी हैं, तो इसको आप प्लीज़ अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा। अगला साल कैसा होगा इसके ऊपर आज मैं एक वेबिनार ले रहा हूँ, ये आप सबको पता है।
वो है वेबिनार आफ्टर दिस साप्ताहिक मार्केट अपडेट। तो वो वेबिनार को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जो लोगों ने बाद में आफ्टर दिस वेबिनार अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर पे बराबर बात करिए, आपको उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। 2026 की स्ट्रैटेजी है कि 2026 में क्या करना चाहिए। पिछली बार भी मैंने ये वाला वेबिनार लिया था कि 2025 में हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे क्लियरली बोला था कि मिड कैप स्मॉल कैप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें लार्ज कैप और ब्लू चिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चीज़ अच्छी भी चली। अगली चीज़, ईयर एंड आ चुका है और अभी इस हफ्ते भी हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक चीज़ और अच्छी बात यह है कि मार्केट गिर भी वैसा नहीं रहा है, 26,000 पे स्टेबल है। 26,300 को क्रॉस करके का तो मज़ा आ जाएगा। नीचे 25,800 एक क्रिटिकल लेवल है। सो लेट्स सी, लेवल्स पे आ जाए। निफ्टी की वही लेवल्स हैं, 25,800, 25,700 टू बी प्रिसाइज। ऊपर में 26,200, 26,300। ईयर एंड पे जब 31 दिसंबर आने वाला है तो इस समय पर मार्केट एकदम बीच में ही है, तो इधर वेज दोनों जगह 200 पॉइंट का मूवमेंट है। बैंक निफ्टी लास्ट सपोर्ट इज 58,635। ऊपर जब तक 60,100 को क्रॉस करके नहीं जाता तब तक दिक्कत आएगी। रही बात रिलायंस की, रिलायंस को एक बार 1584 को क्रॉस करके चले गए ना निफ्टी लाइफ हाई पे तो आई जाएगी। दूसरा, SBI 1000 रुपये से ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक स्ट्रांग नहीं है। HDFC 1020 के ऊपर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक स्ट्रांग नहीं है। एक्सिस, ठीक है भाई, एक्सिस 1000 के ऊपर होना चाहिए तो जाके स्ट्रांग होगा। सारी चीज़ें अपने रेजिस्टेंस पे हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। TCS की बात करें, 2800 का जो सपोर्ट है पिछले 6 हफ्ते का, अभी भी वही सपोर्ट है। इन्फोसिस एक बार 1690 को क्रॉस करके कहना मज़ा आ जाएगा। रही बात आइडिया में देखो, अगर आप पहले नीचे आपने खरीदे हुए थे शेयर्स और अभी 11, साढ़े 11, 12 रुपये मिल रहे हैं, एग्जिट करने का टाइम है। अगर 12 रुपये 10 पैसे, 12 रुपये 20 पैसे के ऊपर कन्विंसिंगली ऊपर नहीं जाता तब तक आप एक बार एग्जिट कर लो, क्या दिक्कत की बात है। NBCC चलने दो, मज़ा आ गया होगा। NMDC फाइनली चला है तो ये इसको चलने दो, ठीक है, लंबे समय तक चलने दो। CDSL 1400 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मज़गांव डॉक, GRSE, HAL, BEL सब ने एक तरह का मतलब रिटर्न बढ़ रहा है, वापस से ऊपर जाने के तैयार हो चुके हैं, रिवर्सल दे दिया है। अब मज़गांव का 2300 का सपोर्ट रहेगा, अगर ये आप रिवर्सल समझते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। रही बात HAL का 4200 जो सेम पिछले हफ्ते का था वही अपना स्टॉप लॉस रहेगा। GRSE 2200 का स्टॉप लॉस रहेगा, चलने दो, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वारी एनर्जीज जब तक 3100 को क्रॉस नहीं करता तब तक नई तेज़ी नहीं आएगी, ये मैं पिछले हफ्ते भी बोला था। और सेम वॉज BSE में 3000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। हाँ, इस हफ्ते एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है, रेलवेज़ में रुझान आ गया है भाई, और वो भी फ्राइडे को आया है। तो रेलवेज़ में अब थोड़ी सी तेज़ी बनती आ रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितना हम बजट से क्लोज होते चलेंगे, जितना हम बजट की तरफ जाते जाएंगे, वहाँ पे आपको रेलवेज़ में तेज़ी दिखेगी। अब इरकॉन 140 का स्टॉप लॉस रहेगा, IRFC का 115 का और RVNL का 300 का, जोमेटो का 200 के करीब करीब। तो ये सारे थे जो स्टॉक्स हम लोग हर हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में कवर करते हैं। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी उम्मीद नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर का समय है, FIIs ये सब छुट्टी पे होते हैं, बहुत सारे लोग फंड मैनेजर्स भी छुट्टी पे होते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, हम ही कुछ हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन यस, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस क्लियरली रखना है। और लेट्स सी अगले साल क्या क्या होता है। वेबिनार के लिए मैसेज कर दिए, कमेंट कर दीजिएगा 2026, तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9589633736, उस पर जाके एक बार बात कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू विल गेट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माई टीम। मिलता हूँ अगले हफ्ते। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।